नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में और नॉर्थ ईस्ट इलाके का ये शाहदरा जो है जिला पड़ता है। उसी जिले में दिलशाद गार्डन कॉलोनी है, जनता फ्लैट। हमारे साथ दिलशाद गार्डन के ब्लॉक अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं, नवीन शर्मा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। शर्मा जी, पहले तो मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। अब हम बात करते हैं पार्टी के मुद्दों पर लेकर के। जिस तरीके से आपको पता ही है, लोकसभा के जो है चुनाव होने वाले हैं, प्रत्याशी जो हैं नामांकन भर रहे हैं, भर चुके हैं। तो दो पार्टियां बड़े ही, एक तो आप लोगों की पार्टी होगी कांग्रेस पार्टी जो कि गठबंधन है, और दूसरी विपक्ष तो आप जानते ही हैं मनोज तिवारी जी जो बीजेपी पार्टी से हैं। क्या लगता है कि बीजेपी से वो 2 बार सांसद रहे हैं, 10 साल का कार्यकाल रहा है उनका। इस बीच में उन्होंने कितने काम किए हैं और वो कितनी बार जनता के बीच में आ गए हैं, जनता की समस्याओं को उन्होंने हल किया है। देखिए, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं, पार्टी हैं, तो कुछ चीजें होंगी जो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सही सही मायने में बताइएगा क्या काम करे हैं और क्या नहीं किए उन्होंने। मैडम देखो, मैं आपको बताऊं, मैं एक अलग पार्टी से हूं। अगर आप ये क्वेश्चन आप आम लोगों से पूछेंगे तो मेरे से अच्छा जवाब वो आपको दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हीं का जवाब, जो आम जनता है उन्हीं का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जी बताइए। मैडम, जो आपने क्या नाम बताया एमपी का, मुझे नाम नहीं पता। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, हाँ, क्योंकि ना मैम अगर आते जाते तो नाम मालूम होता है, वो आते जाते हैं नहीं तो नाम मालूम नहीं मेरे को। मैम, मनोज जी जो है 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 10 साल के अंदर शायद 10 बारी भी हमारे एरिया में नहीं आए। उसकी एक वजह है, उनको टिकट दिया मोदी जी ने। उनकी जमीनी अपनी कोई यहाँ जगह नहीं है, मोदी जी के नाम पे वो जीतते हैं। कोई उनसे कहता है जी आप क्या करेंगे, आप किसके नाम पे जीतेंगे, तो विकास का छोड़ के, विकास के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं जी मोदी जी के नाम पे हम जीतेंगे। तो ये तो उनकी धारणा है कि मोदी जी के नाम पे मुझे वोट मिलेगा। उनका अपना कुछ नहीं है। और मैम, यहाँ जितने भी काम हुए हैं, चाहे यहाँ फ्लाईओवर्स बने, चाहे यहाँ रेलवे स्टेशन बना गोकुलपुरी का, वो सारे कांग्रेस के, जब गवर्नमेंट थी, जब जेपी अग्रवाल जी हमारे एमपी थे, उनके टाइम में फंड पास हुआ, उनके टाइम में बना। मनोज जी के टाइम में कुछ भी नहीं बना। वो आते हैं और कोई गरीब आदमी है, गरीब को लेडीज, हमारी माँ बहन, उनसे यूं कहती है कि आप अच्छा गाते हो गाना, एक गाना गा दो, तो उनको ऐसे डांट के भगाते हैं जिसके। अच्छा, वो टीचर वाली बात कर रहे हैं क्या? यस, वो हमारी माँ बहन है, ठीक है। वो आते हैं, वो कहते हैं कि मनोज जी एक गाने गाने में क्या दिक्कत है, तुम लाखों लाखों रुपए लेके लोगों की स्टेज पे जाके डांस करते हो। एक मेरी बहन आपसे गाने की जो है रिक्वेस्ट कर रही है, आप उसके आगे उसको डांट के भगा रहे हो। ये तो इनकी धारणा में। वो क्या वो करेंगे कार्य, बताओ। अच्छा, उनका कहना है कि हमने क्षेत्र में जो है बहुत विकास किया है, हमने फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, हमने जो है सिग्नेचर ब्रिज का जो है उद्घाटन किया है, हमने जो है सीलमपुर का जो फ्लाईओवर है बनवाया है। तो काम तो किए हैं उन्होंने। मैडम देखो, मैं एक चीज बताऊं, देखो मुंह से बोलना कुछ भी बोलना, फ्री में बोलना होता है, इसमें को पैसे नहीं लग रहे। फ्री में जो मर्जी आदमी जो मर्जी बोल ले। आप मुझे एक चीज ये बताओ, जो ये सिग्नेचर ब्रिज जो बनाया है, इसकी हिस्ट्री क्या है? इनको इसकी हिस्ट्री तक नहीं पता होगी। मैडम, लूडलो केसर की एक बस थी जो जमुना से जा रही थी, वो पूरी बस की बस जमुना में गिर गई थी, उसमें कई बच्चे मरे थे। उस दिन कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया था कि हम यहाँ ऐसा कभी हादसा ना हो तो हम यहाँ एक सिग्नेचर ब्रिज बनाएंगे, और कांग्रेस पार्टी ने फंड पास किया था। कांग्रेस पार्टी के टाइम में वो बनना स्टार्ट हो गया था। अब बात अलग है भाई, वो मनोज जी एमपी बन गए, और हालांकि ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम था, ये केंद्र का नहीं था काम, ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम था। दिल्ली गवर्नमेंट ने ही बनाया, उसका उद्घाटन आम आदमी पार्टी ने कराया। मनोज जी जबरदस्ती पहुंच गया उसके ओपनिंग करने, उद्घाटन करने। पैसा सारा दिल्ली गवर्नमेंट का, इनका कुछ था ही नहीं उसके अंदर। और जितने भी मैडम यहाँ पुल बने हुए हैं, देखो ये आपको भी पता होगा, एक तो होते हैं NHAI, हमारे यहाँ दिल्ली में NHAI पुल ना के बराबर होंगे, एक आध होंगे। बाकी जितने भी यहाँ पुल बनते हैं वो सब दिल्ली गवर्नमेंट के बनते हैं। यहाँ MP का कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ उनका मतलब होता है वो वहाँ जाते नहीं है। अभी आप देखो ना, ये क्या बोलते हैं, एक एरिया पड़ता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना। मैडम, वो स्कूल पूरा बना ही नहीं। ये इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लगने से पहले उसकी ओपनिंग करने आ गए। हम वहाँ गए, उस स्कूल में ना ऊपर लेंटर पड़ा,
ना कुछ बिल्डिंग बनी, बस ओपनिंग कर दिया और ये बोल दिया कि हमने स्कूल बना दिया। ये तो ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, बात करें हम और भी मुद्दों की बात करें, जैसे कि सड़क की बातें हो गई, और भी चीजें हैं, जैसे महिला सुरक्षा की बात हो गई, क्योंकि आए दिन जो है क्राइम जो है लगातार बढ़ ही रहा है उनकी संख्या, तो उस पर कितना कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा है? मैडम आप मुझे ये बताइए, देखो आप भी एक लेडीज हैं, रात को 12 बजे आज की डेट में आप दिल्ली के अंदर किसी बस स्टॉप पे अकेले जा सकती हैं? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, डर आपको भी लगता है ना मैम? तो ये दिल्ली में कुछ नहीं बदला, दिल्ली का वही हाल है, सिर्फ मीडिया बिकी हुई है। मैं आपको देखो, कुछ पत्रकार जो ठीक है भाई, मीडिया बिकी हुई है, वो कुछ नहीं दिखाती। वो अगर किसी कांग्रेस राज्य में कुछ कांड हो जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसे खोल के दिखाएंगे पता नहीं क्या कर दिया। दिल्ली के अंदर अगर आप देखो डेली एफआईआर होती है, डेली यहाँ उल्टे सीधे काम होते हैं, पर कोई दिखाने वाला नहीं। दिल्ली तो केंद्र शासित राज्य है, पुलिस उसकी अमित शाह जी की पुलिस है मैम। तो ये सब ये झूठे वायदे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये लोगों को इतना झूठ बोल देते हैं। अगर मान लो मैं उनके पास गया, मैंने जी मनोज जी ये पुल नहीं बना, राम मंदिर बनाया ना, उनका ये काम। अच्छा, बस वो यही कहते हैं, इसके अलावा उनको मतलब कुछ काम नहीं है। अगर आप कहीं भी भेज दोगे, मान लो किसी क्वेश्चन पर अटक गए, तो पाकिस्तान का नाम ले देंगे, मुसलमान का नाम ले देंगे, मंदिर का नाम ले देंगे, पर अपनी बात अपना जवाब नहीं देंगे। ठीक बात, जो जरूरत जैसे कि रोजगार की बात हो गई, हमारी महंगाई की बात होगी, तो उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं? मैडम मैं आपको बताऊं, कल या परसों का अमित शाह जी हमारे जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनका बयान था। उन्होंने एक स्टेज पे कल देखो कितनी मतलब कि ये बेइज्जती वाली बात है कि तुम मोदी जी को ले आओ, 2029 तक राशन फ्री देंगे। मतलब कोई भीख मांग रहे हैं देश, मतलब जनता के लोगों को तुम राशन फ्री बांटो, तुमको भीख दे रहे हो उन्हें? तो तुम उनको नौकरी दो, तुम उनको रोजगार दो, तुम उनको राशन दे के तुम कर रहे हो। मैडम कांग्रेस के टाइम में 40 या 45 लाख लोगों को राशन मिलता था, मोदी जी के आते 80 लाख लोगों को राशन मिल रहा है। तो इसमें गरीबी बढ़ी है या डाउन हुई है, बताओ आप मेरे को। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया, लेकिन जो देश की दशा होनी चाहिए थी, दिशा होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है। तो इसमें कितनी सत्यता है? मैडम मैं आपको बताऊं, जिस हॉस्पिटल में मोदी जी पैदा हुए होंगे ना, या मैं हुआ हूँ, या अमित शाह जी होंगे, या मनोज जी होंगे, वो सब कांग्रेस की देन है। वो कांग्रेस के टाइम में बना हॉस्पिटल मैडम। और नेहरू जी हमारे, अगर उस समय नेहरू जी हमारे उस समय IIT या मतलब कि जितने भी हमारे एजुकेशन लाइन की जो चीजें हैं, उन पे अगर वो ध्यान नहीं देते, मैडम आज चीज में बुरा हाल था। आप एक चीज देखो, हमारे GTB हॉस्पिटल है मैडम, यहाँ आप देखो जितने यहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, आप उठा के देख लो, एक मतलब कि 10% दिल्ली के लोग हैं, 1000% यूपी के लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ विकास नहीं हुआ, वो धर्म की राजनीति होती है। और मैडम जहाँ धर्म की राजनीति होती है, वहाँ का नाश निश्चित है। बीजेपी का यही काम है, धर्म की राजनीति करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो लोगों को भी तो है ना कि राम मंदिर बन गया, एक आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं, और मंदिर बनने से लोगों को रोजगार भी कह रहे हैं मिलेगा, और मिल रहा है, क्योंकि वहां पर जो यात्री आएंगे, दर्शन करने आएंगे, तो उससे जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो वहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने तो रोजगार देने का काम किया है ना, विकास तो हो ही रहा है। मैडम देखो मैं आपको बताऊं, कौन हिंदू नहीं चाहेगा कि राम मंदिर बने, ना बने? सब चाहेंगे राम मंदिर बने। हम भी राम में आस्था रखते हैं, जो भी आप भी राम में आस्था रखते हो, पर इन्होंने जो एक धोखा दिया लोगों को, धोखा क्या दिया? पहली बात तो जहाँ राम मंदिर नहीं, युवा को तो दिया, युवा तो रो रहे हैं। पहले मैम एक बार थोड़ी बात काट के युवा पे आ रहा हूँ। मैडम एक युवा बेचारा एक होटल में काम करता है, रात को आटे की चक्की पे काम करता है, रात को रिक्शा चला रहा है, ठीक है ना, गाँव से पैसे आ रहे हैं उसके पास। मैडम जब वो पूरी तैयारी करता है किसी भी उसकी एग्जाम की, आखिर में एग्जाम वो लीक हो जाता है, यूपी में उसका क्या हाल होता है? उस युवक का क्या हाल है? उसके 2-3 साल तो उसके बर्बाद हो गए। यानी उस पर कानून बनाएंगे, जो भी पेपर लीक होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। मैडम वो पता कब बनाएंगे? अगर आपने मोदी जी को आन दिया तो वो बनाएंगे कानून, नहीं आन देंगे तो नहीं बनाएंगे कानून। ये इनका तो हाल है।
योगी जी बहुत वहाँ चाहे बुलडोजर करते हैं, वो युवाओं की हालत देखो जाके। जब 3 साल के बाद एक पेपर लीक हो गया, जिस बच्चे की 30 साल उम्र थी, वो 32 से पार हो गया, उसकी एज खत्म। ये तो इनका हाल है, बताओ। लेकिन युवा से भी हम लोग बात करते हैं, कुछ युवा ये भी कहते हैं कि महंगाई कितनी भी हो जाए, कोई बात नहीं, योगी जी मोदी जी हैं तो सब कुछ ठीक है। मैडम, उन युवाओं की कोई गलती नहीं बेचारों की। देखो मैं आपको बताऊं, अभी उन जो युवा हैं, उन युवा के जो फादर या उनके चाचा ताऊ, उन युवाओं के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो कांग्रेस के टाइम के गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं आज की डेट में। तो उन युवाओं को खाना मिल रहा है, उन युवाओं को कोई नॉलेज नहीं है कि हमारा आगे क्या होगा, कि मतलब क्या नहीं होगा। आज की डेट में तो वो अंधे हुए पड़े, बिल्कुल। वो अंधे क्या है, वो तो देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, राम मंदिर बन गया है, सड़कें जो है वो बहुत अच्छी बन गई हैं, हाईवे बहुत अच्छे बन गए, वो लोग तो कहते हैं। मैडम देखो, मैं एक चीज बताऊं, खाटू श्याम मैं जाता हूँ, बालाजी मैं जाता हूँ, वैष्णो देवी में अभी होके आया हूँ, राम मंदिर में भी जाऊंगा। तो मेरी आस्था वहाँ पर, ठीक है ना, हम उनके पैरों की धूल हैं भगवान की। अगर मैं राम मंदिर जाके या बालाजी मंदिर जाके वहां जाके बैठ जाऊं, क्या मुझे रोटी मिल जाएगी? तो युवा चाहता है, जो जो सही मायने में जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जो चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनको जो है नौकरियां मिले, तो वो कहीं ना कहीं युवा चाह रहा है। तो ये कौन सी युवा है जो मैडम देखो, मैं आपको बताऊं, जिन युवाओं से आपने बात करी मुझे तो पता नहीं वो कौन सी युवा हैं, पर आप मेरे साथ चलो, अभी चलो, लाइव चल रहा है, अभी चलो, मैं आपको दिखाता हूँ कितने युवा हैं। वो बीजेपी के जो उनके फादर या उनके जो रिश्तेदार जो बीजेपी के अंदर है ना, वो युवा आज की डेट में दुखी हैं। अच्छा, बात करें हम कन्हैया कुमार जी की, क्योंकि जो कि नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा हाँ चुने गए हैं, जिन्हें टिकट मिला है। कहा जाता है कि उनको तो टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, हाँ, मतलब हाँ। उनकी एक छवि बना दी गई है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या एक जो है युवा जो जेएनयू से पढ़ा हुआ है, जो अध्यक्ष रहा वहाँ का, तो क्या कुछ कहेंगे, छात्र अध्यक्ष? मैडम मुझे आप एक चीज ये बताओ, जब कन्हैया जी के ऊपर ये आरोप लगा कि भारत के हिस्से कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? इन्हीं की थी, इन्हीं की थी। बीजेपी की। पुलिस किसकी है दिल्ली में? इन्हीं के अंडर में आती है। तो क्यों नहीं करा बंद? बंद करो उन्हें, हम उनके साथ हैं। और कन्हैया जी के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध तो हो गया, सिद्ध हो गया, आप अरेस्ट करो ना उन्हें। मैडम ये सब झूठ, मतलब सिद्ध नहीं हुआ। मैडम ये झूठी बातें हैं। वो कन्हैया जी वहाँ थे भी नहीं, ठीक है ना मैडम, वो एक पढ़े लिखे इंसान है कन्हैया जी। ये सब बेकार की बातें हैं। आज कन्हैया जी बीजेपी ज्वाइन कर लेना, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और बिल्कुल ओके हो जाएंगे। हाँ मैडम, ये हाल है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसमें डरे पड़े हैं। मोदी जी को देखो आप, डरे पड़े हैं। ये पहले 400 पार कर रहे थे ना, ये कल 300 पे आ गए हैं। अभी तुम देखो 25 तक ये 150 पे आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके जो प्रदेश अध्यक्ष रहे लवली जी, उन्होंने जो इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा जो है मंजूर भी कर लिया गया, क्या लगता है कि चुनावों से पहले इस तरीके की जो कंडीशन आई, और उनका कहीं ना कहीं आरोप था कि उनसे जो है डिस्कस नहीं किया गया और टिकट दे दिया गया, जैसे कि उदित राज जी को और कन्हैया जी को, तो क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? मैडम जी मैं बताऊं, देखो पहले जो ये लवली जी थे हमारे, पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए थे। उसके बाद फिर बीजेपी से फिर हमारी पार्टी में आ गए। क्योंकि मैडम हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है कि भाई जिसको आना खुला द्वारा आ जाओ। तो हम इस देश के साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं। कांग्रेस पार्टी इस देश के साथ है पूरी। मैडम जो लवली जी है ना, उनकी तो पहले से धारणा थी, बीजेपी से उनकी पहली बात चल रही थी, पर हमने फिर भी उनको टाइम दिया। मैडम तो हम हमारे में एक बात है कि भाई तेरी जो इच्छा तू कर ले। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुंदर है, जो तेरी इच्छा तू कर ले। अब मैडम उन्होंने कर लिया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हम जो बहुत बड़ा समुंदर है, जनता के इतने कार्य उन्होंने किए हैं अपने सत्ता में जब वो लोग थे, तो जनता क्यों नहीं फिर उनको सपोर्ट कर रही है, क्यों नहीं लाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी को? मैडम देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब 2013 की बात है शायद, जब यहाँ रामदेव जी आके बैठे थे, और क्या नाम है उनका, जो वहाँ से आए थे धरना देने बाहर से, क्या नाम है, जो केजरीवाल जी के साथ आए थे, अन्ना हजारे।
मैडम आप एक चीज देखना, जब ये रामलीला ग्राउंड में आके बैठे थे उस समय आपको पता है, आप भी होंगे शायद, जितनी मीडिया वाली थी खुल के हमने उनको दे रखा था, जो डिबेट करनी है करो। हमने किसी मीडिया वाले को आज तक ये नहीं बोला कि आप यहाँ नहीं जाओगे। ठीक है मैडम, जितना भी इन्होंने करा उस समय क्या क्या करा इन्होंने, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है अगर क्वेश्चन उनके मुताबिक ना हो। वो तो होगी मैडम। मैडम आप एक चीज देखो ना, आज तक जो है चैनल उसको हेलीकॉप्टर दे दिया मोदी जी ने, हेलीकॉप्टर दे दी कि भाई मेरी कहीं भी फोटो भगवान के मंदिर के अंदर, राम के मंदिर के अंदर कहीं मेरी फोटो ना रह जाए, हेलीकॉप्टर दे दो। ये तो इनका हाल है, इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने हेलीकॉप्टर तक दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी आज भी रोड पे चलती है, राहुल जी कितने 4-5 हजार किलोमीटर चले, हम आज भी रोड पे चल रहे हैं, और ये लोग 2 दिन आई इनके हाथ में गवर्नमेंट, ये तो करोड़पति बन गए, हेलीकॉप्टर दे रहे हैं उसको, वो दे रहे हैं। अमित शाह जी का बेटा जिसको बैट पकड़ना नहीं आता उसको आईपीएल का बना दिया तक। अच्छा, अभी मोदी जी का एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है, मंगलसूत्र वाला। क्या लगता है कि मंगलसूत्र तक अब जो है लेकर के आगे दे दिए जाए? मैडम मुझे आप एक चीज बताओ, जिनको खुद का मंगलसूत्र नहीं पता कहाँ है, ये पर्सनल सवाल है। मैडम उन्होंने भी तो पर्सनल बोला है, उन्होंने तो मैडम आम जनता को नहीं बोला पर्सनल, आम जनता भी तो पर्सनल है मैडम। आप मेरे लिए क्या पर्सनल नहीं हो? एक बाहर कोई आदमी जा रहा है, क्या वो मेरे लिए नहीं है पर्सनल? सब पर्सनल है भाई। तुम देश के ऊपर तुम राज कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें वोट दिया, तुम उसके ऊपर बोलोगे कि कांग्रेस पार्टी तुम्हारा? मैडम इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था, इनको क्या पता? नेहरू जी ने अपना घर दे दिया था, इनको क्या पता? आज की में जो ये मौज मार रहे हैं सभी कांग्रेस के बोलो मौज मार रहे हैं मैडम। और राहुल गांधी ने एक चीज बोला है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हुई वो कार्रवाई होगी कि जिंदगी भर ये याद रखेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए कि कांग्रेस की को जो गारंटी कार्ड है उसका थोड़ा बहुत हमें, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। ये तो अगर आप पहले नंबर पे करते तो शायद मैं इतनी लंबी डिबेट नहीं करता ना, आप मेरे से क्वेश्चन करते। चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। मैडम पहले तो देखो, पहले तो ये आपके ऊपर ही है। जी, देखो ये कहाँ गया, ये रहा मैम। देखो एक तो 1 लाख वेतन मिलेगा, जो बच्चा जिसकी नौकरी नहीं लगी मान लो, और वो बच्चा पढ़ा लिखा है, वो डिजर्व करता नौकरी के लिए, तो 8,000 या 8,500 रुपए हर महीने उसके अकाउंट में आएंगे जब तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी। अच्छा। ताकि मैडम युवा क्या होता है, नौकरी नहीं उसकी लग रही मान लो, तो बेचारा ना डिप्रेशन में जाता है, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। देखते ना आत्महत्या कर रही तो कांग्रेस इसको ज्यादा करते हैं, सब कुछ कांग्रेस इसको रोकना चाहती है। ये कांग्रेस का पहला हुआ है। दूसरा मैम यह है 1 लाख हर साल हर गरीब महिला को। मैडम आज की डेट में जितने महिला है बता, आपको राशन कार्ड भी बंद कर रखे हैं, केंद्र ने राशन कार्ड भी बंद कर रखे हैं और नाम लगाते दिल्ली गवर्नमेंट का। 1 लाख हर गरीब महिला को मिलेंगे मैडम। तो मैडम इसमें क्या है, देखो हर गरीब, मोदी जी ने तो नोटबंदी में हर महिला से पैसे निकाल लिए थे मैडम। आपने भी कहीं अलमारी में पैसे रखे होंगे छुपा के, मेरी भाभी ऐसी रखती है। ब्लैक मनी किया उन्होंने, ब्लैक मनी निकाला है मैडम साहब। कैसे ब्लैक मनी हो जाएगी? मैंने अपनी वाइफ, मेरी ऑडिट कराओ, मैं आपको बताऊंगा, मेरी ऑडिट कराओ, मैं बताऊंगा मैंने अपनी वाइफ को दिए कहां से पैसे। ब्लैक मनी वो नहीं होती मैडम, ब्लैक मनी वो होती है जो अमित शाह मोदी जी के पास है। आप देखो ना जाके, इनका जो पीएम फंड जो उन्होंने बना रखा है, उन्होंने उसको आरटीआई से बाहर कर रखा है। क्यों बना कर रखा है? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, वो ब्लैक मनी है। तुम बीफ वाली कंपनी से वो ले रहे पैसा और तुम लोगों को यूं कहते हो नहीं गाय हमारी माता है। क्या ये बताओ मैम? ये सब, ये जो भी युवा या कोई भी उसे क्वेश्चन करता है तो कहते देखो राम मंदिर बनाना, अमिताभ बच्चन नाचा ना, ऐसे राय नाची ना, देखो रील चल रही है ना यूट्यूब पे। ये हाल है इनका युवा की। ये इधर आप मेरे पूछोगे, मैं इसी की बात करूंगा। मैम देखो ये कर्ज माफी, मैम इसमें जो ये लिखा हुआ है ये एमएसपी, जो मैम किसान आज भी धूप के अंदर वहां बैठा हुआ है, देखो ये फार्मूला लाएंगी, ये कांग्रेस जितने भी किसान हैं उनको फायदे कराएगी, उनके सारे कर्ज माफ करेगी मैडम। ऐसा ये गारंटी कार्ड को देख के तो बीजेपी हिली हुई है। ये गारंटी का ये कोई ऐसा बंदा नहीं है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए हर एक के लिए कांग्रेस ने गारंटी कार्ड दिया है मैम। आप भी इसको लेके जाना साथ में। और मैम देखो इसमें एक चीज और कर दी मैम, एक गरीब आदमी है उसको कुछ काम नहीं मिल रहा, खाली बैठा हुआ हो ना, हो तो उसको कोई बिल्डिंग पे, मकान पे, रिक्शे कुछ नहीं मिल रही, और 400 रुपए प्रतिदिन उसको गवर्नमेंट देगी। कम से कम 400 रुपए मैडम उसको मिलेंगे ताकि वो 2 वक्त की रोटी ढंग से खा ले। ये कांग्रेस की विचारधारा है मैम। अगर ये विचारधारा हर पार्टी कर रहे है तो मैं नहीं समझता कि इंडिया सबसे पीछे होगा, इंडिया सबसे आगे होगा। पर ये कांग्रेस ही ऐसी है जो सबको बांध के चलती है।
और मैम देखो ये गिनती करो रिश्तेदारी में आए। मैम, ये कितना अच्छा है मैम। आज की डेट में मोदी जी ने सारा व्यापार, सारा पैसा गुजराती को कर दिया, और मोदी जी यही चाहते हैं कि 2 या 3% लोग मिलके पूरे इंडिया चलाएं, जैसे दुबई चलता है मैम। मैम आपने दुबई देखा, दुबई में जो शेख हैं बहुत कम है, वो ज्यादातर हम आप इंडियन वाले लोग वहाँ रहते हैं, और 2-1% हैं जो पूरे दुबई चलाते हैं। वही काम मोदी जी कर रहे हैं। अब राहुल जी ने मैम एक चीज बोला, जितनी जिसकी हिस्सेदारी, ठीक है ना, उसको उतनी मिलेगा रोजगार। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। तो मैम ये इसमें कोई गलत तो है नहीं। ये तो मैम आरक्षण खत्म करने के चक्कर में है। वो तो कहते हैं कि ये सब गलत फहमियां लोगों में डाल रहे हैं, हम कोई आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, आरक्षण चलता आया है, चलता रहेगा। मैम आपने देखा, एक 2005 में एक आरटीआई लागू किया था, कांग्रेस ने लागू किया था, और कांग्रेस ने ये कहा था कि आप किसी से भी खुल के क्वेश्चन करो। आपको तो पता ही होगा, कोई भी आरटीआई लगाता था, किसी मंत्रालय में लगा दो, उसका आंसर आता था, और अगर नहीं आया अपील करो, नहीं आया तो उसके ऊपर सीधा होता दंड। मैम यहाँ सीमापुरी के एक एसडीएम थे, उनपे 51,000 का दंड हुआ था। कहोगे तो मैं आपको उसका पूरा वो ला दूंगा। मैम जैसे बीजेपी आई, आज जो ये जेएनयू है, ओल्ड जेएनयू, वहाँ आरटीआई का मैम ऑफिस बना हुआ है। मैम आप देख के आना होगा। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा था, तो केंद्र के अंडर में आता वो। मैम मैंने आरटीआई लगाई, मैंने अपील लगाई, मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। मैं जब ओल्ड वहाँ गया जेएनयू में, जो आरटीआई का वो है, मैम उन्होंने बोला 2015 से इतने अपील एप्लीकेशन वो दे रखी है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। इन्होंने आरटीआई इसलिए कम करी, इसलिए हल्की करी कि जो भी धांधलेबाजी कर दें, जो भी घपला कर लें, हम आरटीआई से उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। अच्छा, इस पे भी मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन है, हाँ। उस पर भी कहीं ना कहीं डाउन कर दिया उसको बिल्कुल। आप डाल दो को आरटीआई से, नहीं आएगा आप पे जवाब, अपील डालो नहीं आएगा। ये हाल मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक जनता, आम जनता है, जो चीजें पूछना चाहती है, जो अपने हकों की बात करना चाहती है, उन्हें कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल दबाया जा रहा है। मैडम अब ये पहुंच गए वहाँ वृंदावन मथुरा पहुंच गए, ये मैम विकास का काम नहीं करेंगे, विकास का नाम नहीं लेंगे। जितना अब ये 4 मई तक, जब तक ये इलेक्शन है जून तक, जब गिनती से पहले, ये सिर्फ उसी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, विकास की कोई बात नहीं करेगा। तो जनता आप कैसे समझे, जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट दे? मैडम जनता का मैं बताऊं, जहां राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, आप देखो ना उनकी रील, मीडिया तो हमको दिखा नहीं रही, देखो ना जनता कितनी आ रही साथ में। मैडम अब कल कन्हैया जी का यहाँ नॉमिनेशन है, कल 50,000 आदमी तुम्हें बाहर मिलेगा यहाँ पर। इतनी जनता, और मेरे से तो मैं मांग के लेके जा रही है, जनता मांग रही है मेरे से कि भाई साहब हमें दो, हमें तो। कितने बजे से होगा उनका नॉमिनेशन? कल मैम 10 बजे हम एक साथ होंगे इकट्ठे, और वो राउंड पे आते रहेंगे, अपना करते रहेंगे जब भी आए वो। तो लास्ट में जनता से कुछ कहना चाहेंगे, खास तौर पे दिलशाद गार्डन की जनता, क्योंकि आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ से? मैडम मैं अपनी भाइयों बहनों से, बड़ों से, बच्चों से बस यही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग विकास को देखो। ये हमारा ये गारंटी कार्ड, ये पढ़ो, इसको एक एक चीज़ को देखो, ये पढ़ो, अपने फैमिली के बीच में ये देखो, पढ़ो, और उसके हिसाब से वोट करो। ये आपके भविष्य के लिए बनाया गया है कांग्रेस पार्टी ने, इसको ध्यान से देखो, ये हर वर्ग के लिए है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ नवीन शर्मा जी, जो कि दिलशाद गार्डन से जो है ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से। उनका खास तौर पे यही कहना है कि आप लोग इस गारंटी कार्ड को जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अगर कोई व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है इसे पढ़ने में, तो वो सुनकर या किसी के द्वारा सुनकर या उसे पढ़वा करके आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है गारंटी योजना क्या क्या लेकर आई है जनता के लिए। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको चुनती है और किस बिहाफ पर जो है जनता अब की बार नेता चुनती है और किस बिहाफ पर जो है वोट देती है। तो इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।